एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद करिए बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। तो जैसा कि आपको पता है कि मैम की जो एक्टिविटी है वो बढ़ गई है, तो एक्टिविटी के चलते चलते हम लोग आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम नवंबर में मैं आप लोगों के लिए क्या प्लान लेके आई हूँ और मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाली हूँ। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। और आपको पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि चैनल को सारे लोग शेयर करेंगे ताकि लोग इसे सब्सक्राइब करें और सबको इसका बेनिफिट मिल सके। सो प्यारे बच्चों, मेरा नवंबर में ये प्लान है और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि प्लान सही है या नहीं है, ठीक है। उससे पहले जब ये प्लान को हम फॉलो करेंगे तो इसमें कुछ चीजें मैं आपको कुछ पीडीएफ, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दूंगी, तो प्लीज मेक श्योर कि आपको 3 चीजों को जरूर फॉलो करना है। पहला है मेरा टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक नीचे लगी हुई है, दूसरा मेरा व्हाट्सएप चैनल जिसकी लिंक नीचे लगी है, और तीसरा मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट जिसकी नीचे लिंक लगी हुई है। इन तीनों को आपको फॉलो करना है क्योंकि इन तीनों जगहों पर मैं गिव अवे देती रहती हूँ जो कि आपके बोर्ड्स के लिए, आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि ये चीजें आप शेयर करें, ठीक है। और जब आप वहां पे जुड़ेंगे तो आप मेरे से पर्सनली भी कनेक्ट कर पाएंगे। सो प्यारे बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। नवंबर में बस मुश्किल से 5-7 मिनट का वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो बेसिकली आज जो है, जैसे कि आज जो है, आज 8 नवंबर है, तो आपको मेरा ये वाला वीडियो मिलने वाला है कि क्या चीज हम नवंबर में करने वाले हैं जिससे 95% आपके बोर्ड्स में आए और आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए। अगर आप बोर्ड्स के हैं तो 95% इन द बोर्ड्स, और अगर आप नीट के हैं नीट में सिलेक्शन हो जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये लगता है कि मैम बोर्ड्स के लिए पढ़ा रही हैं, आप बहुत बड़े मिथ में हैं, मैम नीट के लिए पढ़ा रही हैं, मैं आप बहुत बड़े मिथ में हैं, मैं जो भी चीजें बनाती हूँ बहुत ही कॉन्क्रीट होती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बोर्ड्स और नीट दोनों का सिलेबस अलग है तो भी आप बहुत गलत हैं, दोनों का सिलेबस एक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीट में आपको कोई अब हाई लेवल का पढ़ना नहीं होता, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना होता है, इसलिए दोनों के कंटेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, उसमें एमसीक्यूज अलग अलग लेवल्स के कराए जाते हैं और इसमें आपको सब्जेक्टिव करना होता है। पर मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना ही करना चाहिए, और अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट है फिर तो आपके लिए कोई बात ही नहीं है ना बेटा। सो सीधी सी बात ये है कि अगर आप प्रिपरेशन की बात करें, दोनों की प्रिपरेशन एक है। तो अगर कोई बच्चा बोर्ड्स में है, और आप देखो कि जब भी हम बात करते हैं सिलेक्शंस की तो 12th वालों का भी सिलेक्शन अच्छे खासे लेवल पे हो जाता है, तो जिसकी भी 12th की तैयारी अच्छी होती है वो नीट में निकल जाता है। ये जिसकी नीट की तैयारी बहुत अच्छी होती है उसकी 12th में 95% आ जाते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि बोर्ड्स के लिए कोई अलग प्रिपरेशन होती है, नहीं होती बेटा, उसी लेवल का पढ़ाया जाता है, क्योंकि नीट ने बहुत अपना सिलेबस कंसाइज कर दिया है कि हम यही पूछेंगे, हम यही पूछेंगे प्यारे बच्चों। तो इसलिए मैं दोनों को ही टारगेट कर रही हूँ। अगर बोर्ड्स के लिए अलग प्रिपरेशन होती तो आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, पर इस साल जो है, मतलब बेसिकली लास्ट ईयर से ये हो गया था कि मतलब सेम ही आता है बेटा, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लेके चल रही हूँ। तो आपको पता है कि जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि अलग तैयारी होगी तो फिर अपन नहीं करते, उस पर हाथ ही नहीं डालते, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, 8 नवंबर को आपको मेरा ये वीडियो मिल रहा है। प्लीज मेक श्योर कि चैनल को सारे लोग शेयर करेंगे और मैम को बहुत सारा प्यार देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 11 नवंबर को मेरा पहला वन शॉट आएगा। वन शॉट पहली यूनिट से ही आएगा, वो क्या है वो आपको जब आएगा तब आप समझ जाओगे, ठीक है। बहुत ही प्यार से, बहुत आराम से मैंने ये वन शॉट बनाया, बहुत ही डिटेल्ड मैनर से बनाया है। आराम से देखना, उसके नोट्स आपको मैंने बताया, तीनों चीज़ों को आप शेयर करोगे तो मिल जाएगा। अब आप चाहे तो उस नोट्स को कॉपी में उतारे, चाहे तो ना उतारे, डायरेक्टली पढ़ ले, टोटल आपकी इच्छा। पर मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप सिर्फ मेरा नोट्स भी पढ़ के चले जाओगे तो नीट के सारे सवाल बन जाएंगे पूरे, गारंटी है मेरी। और बोर्ड्स तो आप छोड़ ही दो, बोर्ड्स में तो फोड़ के आओगे। अगर आपने मेरे जैसा लिख दिया ना बेटा, तो बता रही हूँ मैं, आपके टीचर मतलब आपको मेल ना आ जाए कहीं सीबीएसई से, ठीक है। उसके बाद 13 नवंबर को मैं आप लोगों को टिप्स दूंगी, बोर्ड्स वालों को, कि पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है। मतलब बेसिकली बायोलॉजी में हम ये सोचते हैं कि एंडू बेंडू गेंडू कोई भी डायग्राम हम बना दे तो चलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको मैं बताऊंगी कि कैसे एक बहुत अच्छे पेपर को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फिर 15 नवंबर को फर्स्ट यूनिट का ही दूसरा वन शॉट मैं आपको दूंगी।
ठीक है, कौन सा है वो लग के पता चलेगा। ठीक है, 15 नवंबर को होगा। आपके टोटल 12-13 चैप्टर है, वो आसानी से हो जाएंगे 12th में। 11th की बात हम जब 12th का हो जाएगा उसके बाद 11th कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद 18 नवंबर को मैं एक लाइव डिस्कशन करूंगी। लाइव डिस्कशन जो है वो 2 चीज़ों पर बेस्ड होगा, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है और आपकी पर्सनल लाइफ कैसे चल रही है, और साथ में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगी। सो 2 चीज़ों पर लूंगी मैं, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आप बोर्ड्स के हैं तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, और नीट के हैं तो नीट की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। पर फिर मैं आप कह रही हूँ कि अगर आप बोर्ड्स के हैं तो मेक श्योर कि आपको नीट देना है, तो साथ साथ लेके चलिए, अभी यू हैव टाइम। और मैं कह रही हूँ कि अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप गारंटी मानिए कि आपका सिलेक्शन भी होगा और आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। पूरी बायोलॉजी की जिम्मेदारी इस कंधों पे छोड़ दो आप। ठीक है, सो नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है 20 नवंबर को भी मेरा दूसरा वन शॉट आएगा जो कि होगा पहली यूनिट से। तो फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट द फर्स्ट यूनिट, कल पहले करेंगे। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को 22 नवंबर को गिव अवे दूंगी। देखो ये गिव अवे जो है ना, इसको आप झंडू गिव अवे मत मानिएगा। गिव अवे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देती हूँ। जैसे लास्ट गिव अवे जो मैंने था, जो व्हाट्सएप चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना अगर आपको चाहिए तो जो लास्ट गिव अवे था उसमें मैंने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की PYQ बुक्स दे दी थी, लो सॉल्व करो। तो ऐसे ही कुछ अच्छा सा PYQ हम प्लान करेंगे। ठीक है, 24 नवंबर को फिर एक वन शॉट आएगा। तो बेसिकली हमको इस महीने में टोटल, देखो लास्ट वाला हो नहीं हो ये मैं नहीं कहती, पर हम ये मान रहे हैं कि नवंबर में मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम आपको 4 वन शॉट रिलीज कर दूं। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि आपका जनवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस जनवरी के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मैं कोशिश करूंगी दिसंबर तक ही पूरा 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो बोर्ड्स वाले फ्री हो गए। फिर उसके बाद अपन 11th का बनाते रहेंगे और नीट वालों की भी तैयारी हो जाएगी। तो बेसिकली मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना के देती जाऊंगी। और अगर आपको ये लगता है कि क्या मैम आप सिर्फ यहीं पे पढ़ाती है, नो, मैं अड्डा 247 के चैनल पे पढ़ाती हूँ। ठीक है, वहाँ के पेड बैचेस में पढ़ाती हूँ। वहाँ के पेड बैच के सारे बच्चे जो है मुझसे जोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, बाद में यूट्यूब पे बॉटनी पढ़ेंगे। तो जब मैं वहाँ पढ़ाऊंगी तो वहाँ के भी लेक्चर्स की लिंक अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो वहाँ की भी लिंक मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो बेसिकली ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और मैं वहाँ अड्डा 247 पे पढ़ाती हूँ और आप सभी को ये बात पता है, पिछले 3-4 सालों से मैं वहीं पढ़ा रही हूँ और अभी भी वहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, 28 नवंबर को मैं एक बहुत अच्छा, फिर उसके बाद एक लाइव डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली वी हैव 2 लाइव डिस्कशंस। ठीक है, ये जो लाइव डिस्कशन होगा ये सिर्फ पढ़ाई पे होगा। ठीक है, ये वाला जो लाइव डिस्कशन है वो वाला तो थोड़ा सा हम पर्सनल लाइफ इन सब के बारे में बात करेंगे, पर ये लाइव डिस्कशन जो है सिर्फ पढ़ाई पर होगा, स्ट्रैटेजी पे होगा, प्लानिंग पे होगा। ठीक है, और 30 नवंबर को मैं कोशिश, ये वाला वन शॉट प्रॉमिस नहीं है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ये बन जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं बन पाएगा तो 4 की तो कमिटमेंट है। सो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका नवंबर का प्लान। अच्छा, ये वन शॉट जो है, ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम से आपको झंडू वन शॉट मिलेगा, तो ये काम मैंने कभी नहीं किया है कि 40 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट। वो भी दिन आते हैं जब एग्जामिनेशन होता है, तो वो भी दिन आते हैं जब हम 40 मिनट का भी बनाते हैं, पर अभी 40 मिनट का देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप डिटेल में देखिए। ठीक है, देखो यार, अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो अगर आपको ये लगता है कि 2 दिन में नीट क्लियर हो जाएगा, किसी का नहीं होता बेटा, तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? ठीक है, तुम कोई आइंस्टीन के छोड़े हुए पत्थर हो क्या? नहीं, हमारा नहीं होगा। हमको 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन चाहिए, और 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन किसी के लिए भी चाहिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए चाहिए। और अभी आपके पास 2-3 महीने हैं बोर्ड्स वालों, और मई तक का, अप्रैल तक का टाइम नीट वालों के पास है। सो आपके पास बहुत टाइम है बेटा, अच्छे से प्रिपेयर करो। अभी 40 मिनट के चक्कर में मत करो, 40 मिनट के चक्कर में लग जाएगी टक्कर, हो जाएगा फक्कड़। तो ये बात याद रखना तुम लोग। ठीक है, सो डोंट डू दिस। अभी आप अच्छे से प्रिपेयर करो। जब मुझे ऐसा लगेगा कि अब 40 मिनट वाला देना है तो वो भी मैं दे दूंगी, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। हमको 40 मिनट खड़े होकर बोलना ही है, हम बोल देंगे, पढ़ा देंगे। ठीक है, सो मेक श्योर कि अभी आप अच्छे से तैयारी करिए, इन चक्करों पे मत पढ़िए। ठीक है, और वन शॉट को अच्छे से पढ़िए। मेरा वन शॉट कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैंने उठाया और बना दिया। वन शॉट अच्छा बनाया है, प्लीज मेक श्योर कि उसे देखिएगा। ठीक है, अ ईयर फ्रॉम नाउ यू मे विश यू हैड द स्टार्टेड टुडे। ठीक है, तो ये कोट अपने आप में जो है तो एक बड़ी बात कह रहा है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ए ईयर फ्रॉम नाउ यू मे विश यू हैड स्टार्टेड टुडे। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि एक साल बाद की काश हम स्टार्ट कर पाते, तो ऐसा ना हो आपके साथ। आपके पास समय मिल चुका है बेटा। ठीक है, ऐसा 1 साल बाद ना लगे कि काश हमें थोड़ा समय मिल जाता तो हम कर सकते थे। समय सबको मिलता था, सबको समय मिला है। ठीक है, बस प्रॉब्लम ये कि हमने प्लानिंग नहीं की। अगर हम अपना डे प्लान कर लेते तो हम सक्सेसफुल हो जाते। सो ये थी मेरी प्लानिंग नवंबर के लिए। हाँ, थोड़ा देर से मैं एक्टिवेट हुई, मेरे साथ भी बहुत सारी कंडीशंस थी, पर अब वो कंडीशन से मैं बाहर आ रही हूँ धीरे धीरे। आई होप कि मैं बाहर आ जाऊँगी और आपके साथ चलूँगी। और हमेशा याद रखो कि कोई
कुछ भी कहे, दुनिया में कोई कुछ भी कहे, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक्स को ज़रूर फॉलो करिए, वहीं से आपको मेरा पर्सनल कांटेक्ट भी मिलेगा। कोई हो ना हो, हमेशा मैं आपके साथ रहूँगी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कल के वन शॉट में। इसे देखना ज़रूर और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच बच्चों। नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।